हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। और सब ठीक जी। आज मैं बात करने आई हूँ कि नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। आज पहला नवरात्रा है। माता रानी का आगमन सब लोगों के घरों में हो गया है। जिन जिन लोगों ने भी नवरात्रे रखे हैं, घर में खेतरी लगाई है, जो माता रानी की उपासना आज से शुरू कर रहे हैं। स्पेशली माता रानी की आज से पूजा की जाती है। हम लोगों के मन में कई दफ़ा ये वहम होता है कि पूजा कैसे की जाए, हमारी पूजा में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई हम जैसे कलश लगाते हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, जहाँ हम पूजा अर्चना करते हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेरा मानना है, श्रद्धा भाव से की गई पूजा माता रानी को स्वीकार होती है, माता रानी स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो भी हम काम अपना श्रद्धा भाव से करते हैं, प्यार से करते हैं। जैसे माता रानी हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। माता रानी हमसे क्या रूठेंगी? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारी माँ हमसे रूठ थोड़ी ना जाती है। माँ हमसे प्यार नहीं करती। जब हमें कोई अपना काम करवाना है अपनी माँ से, हम कितने प्यार से, कभी कैसे, कभी बात करके माँ से अपना काम निकलवा लेते हैं। वैसे ही माता रानी भी हमारी माँ है और हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि हमसे कोई पूजा अर्चना में कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है। हमारा प्यार होना चाहिए उनकी तरफ। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम प्यार से कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट ही है। वो इनकम्प्लीट कभी नहीं हो सकता। अगर हमारे मन के भाव अच्छे नहीं हैं, अगर हमसे कोई, हमारे मन में कोई त्रुटि है, कोई हमारे मन में कोई लालसा है, अगर हम पूजा अर्चना भी कोई लालसा के लिए करते हैं, कोई हम अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, कोई हमें चाहिए है माता रानी से, तो वो भी सोचेंगी, कि मैं इनके लिए क्या करूं, क्या ना करूं। पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप प्यार रखो, माता रानी की तरफ आप प्यार रखो, अपना भाव से जो भी करना है उसमें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। मन में ये कभी मत सोचिए कि हमसे कोई गलती हो जाएगी तो माता रानी हमें पनिश करेंगी। कई लोग सोचते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं ना भागवत गीता में कि अगर मरा 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 करने का भी किसी का उद्धार हो सकता है। मरा मरा राम 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 करो तो राम ही निकलता है मुंह से। तो एक बार राम कहने वाले से को उद्धार हो जाता है, उनका बहुत कुछ मिल जाता है उसे। तो माता रानी भी शक्तिपीठ हैं, ये राधा जी का ही रूप हैं। महाशक्ति है राधा जी। जितनी भी देवियां हैं हमारी, वो सब राधा जी का ही रूप हैं। तो ये देवियां हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। आप जैसे भी उनकी पूजा अर्चना करना चाहो, भाव से करो, प्यार से करो। मेरे मन में भी ये कभी कभी भाव आता था पहले कि पता नहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए, माता रानी हमसे नाराज ना हो जाएं। पर जब से मैंने भागवत गीता सुनी है, उसमें से मुझे यही मैंने तथ्य निकाला है कि अगर हम प्यार से, भाव से कोई चीज़ करते हैं, अपने मन से किसी को प्यार करते हैं, तो वो आपसे कभी नहीं रूठ सकता। और माता रानी तो माँ है, वो हमारी वैसे ही सारी मनोकामना पूरी करेंगी। भागवत गीता सुनते हुए किसी ने ये ऐसे प्रश्न पूछा कि हम पाठ पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें फिर भी कष्ट क्यों आता है? भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? तो उसमें यही आंसर था कि भगवान हमें कभी कष्ट नहीं देते। हमारी माँ है, वो हमारी किस्मत में कभी कोई गलत चीज़, कभी कोई बीमारी हमें दे सकती है। हमारी माँ चाहेगी कि हम कभी बीमार हों। हम अगर बीमार हो जाएं तो वो कितनी फिक्रमंद हो जाती है, कितनी दफ़ा हमारा हाल पूछती है, हमारी केयर करती है। वैसे ही भगवत माता, दुर्गा माता भी हमारी माँ है। वो कभी नहीं चाहेंगी कि हमें कोई कष्ट मिले। अगर हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो हमारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बात कहने का यही तात्पर्य था आज कि हमें वहम नहीं करने चाहिए। पाठ पूजा अर्चना करते समय हमारे मन में अगर कोई वहम आता है तो वो नहीं आना चाहिए। आप कुछ मत सोचिए कि इससे करने से क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वो तो फिर दिमाग में परेशानियां बनी रहेंगी, एक अलग सी सोच बनी रहेगी। नाम जप कीजिए, माता रानी का नाम जप करिए,
जय माता की, जय माता दी, जय माता की बोलिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। वहम भरम सब छोड़ दीजिए, शांति रख के, मन में खुशी रख के माता रानी का जो भी आपको पूजा अर्चना जैसे करनी है, जो भी करना है आप करिए, नाम जप करिए, खुश रहिए। माता रानी आपके घर में वास करेंगी, बहुत बहुत खुशियाँ लेके आएंगी, सुख समृद्धि आएगी आपके घर में, सब लोग बहुत खुश रहेंगे। मैं यही अरदास करती हूँ माता रानी के आगे भी कि सबको माता रानी खुशियाँ देना, सुख देना, बीमारियों से निजात देना, लंबी आयु देना, खुशियाँ देना। राधे राधे जी, खुश रहिए।